धन्यवाद ध्रुव सर। आपने कहा कि पुरुष और महिला समतावादी जो व्यवस्था थी, उसमें पुरुष और महिला एक मिल के काम करते थे। वैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत सारे महिलाओं का योगदान है, जैसे कि रानी कुंतीबाई, कित्तूर चेन्नम्मा। मैं इसके बाद जाऊंगी डॉक्टर अय्याज सर के पास। सर, अभी सर ने बताया कि कैसे यहाँ की मूल निवासी महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है और उनका योगदान रहा है। लेकिन जब भी संग्राम का ये स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र आता है, तो ज्यादातर पुरुषों का ही इतिहास, पुरुषों ही की बात सामने आती है। लेकिन महिलाओं की बात बहुत हमें कम दिखाई देती है, उनका कम जिक्र होता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैसे यहाँ के मूल निवासी महिलाओं का योगदान, कैसे उन्होंने अपनी भूमिका इस स्वतंत्रता संग्राम में निभाई, इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए सर। स्वतंत्रता जो संग्राम है भारतीय उपमहाद्वीप में, अगर हम उसको समझें कि आखिर भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता के, आज़ादी के क्या मतलब है, क्या मायने हैं, तो हम देखते हैं कि जो आज़ादी पाने का भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे उपमहाद्वीप की बात करूँगा, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत पूरा इंक्लूडेड है। जो सबसे बड़ा संघर्ष रहा है वो एक शिक्षा को लेकर रहा है कि कैसे शिक्षा समाज के हर वर्ग को मिल जाए। और अगर इस पहलू से हम अगर देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों या मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हों या सवर्ण अशराफ तबके की भी महिलाएं हों या उनके पुरुषों का की जो पितृसत्ता है उससे आज़ादी का सवाल हो, तो अगर शिक्षा को हम माने कि एजुकेशन जो है वो सेंट्रल पिलर है, सेंट्रल एक्सिस है, कि अगर एजुकेशन को कोई इंश्योर करा पा रहा है तो बेसिकली वो आज़ादी दिला पा रहा है, आज़ादी इंश्योर करा पा रहा है। इस सिलसिले में अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का जो संघर्ष है वो भारतीय उपमहाद्वीप में आज़ादी को किसी भी पैमाने से डिफाइन किया जाए, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने किया। 1848 में महिलाओं का स्कूल खोलना, गर्ल्स का स्कूल खोलना, और उतनी एडवर्स, उतने सामाजिक बहिष्कार के बावजूद, विरोध के बावजूद शिक्षा के अधिकार को लड़कर स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ा मतलब माइलस्टोन है। जब भी भारतीय उपमहाद्वीप एक प्रबुद्ध समाज बनेगा जिसमें आज़ादी, भाईचारे और का लोकतंत्र की स्थापना होगी, आज़ादी, बराबरी, भाईचारे के लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी, तो ये वो जो काम का कंट्रीब्यूशन है माता सावित्रीबाई फुले का और फातिमा शेख का, जो फातिमा शेख भी पसमानदा मूल निवासी समाज की से आती थी, वो अंडरलाइन किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन, उसका इतना कंट्रीब्यूशन है कि वो किसी भी पुरुष का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उसने देखिए सवर्ण अशराफ महिलाओं को भी आज़ाद कराया। इस तरह से आज़ाद कराया कि वहाँ पे जहाँ पे शिक्षा लेते वक्त अगर ले लें, महिलाएं शिक्षा ले लें सवर्ण अशराफ समाज की भी, तो उनका बहिष्कार कर दिया जाता था। तो पंडिता रमाबाई पढ़ाई करने के लिए चली गई विदेश, या उन्होंने जब हायर एजुकेशन हासिल कर ली तो पूरा उनका बॉयकॉट कर दिया गया। ये वो समाज था जहाँ पे जब स्कूल और में जाने का पहला प्रयत्न और पढ़ाने का पहला प्रयत्न शुरू हुआ तो कूड़ा करकट फेंका जाता था, और 2 साड़ियाँ, 2 कपड़े लेके जाने पड़ते थे इन लोगों को कि रास्ते में एक गंदा हो जाएगा तो दूसरा बदल के हम पढ़ाएँगे। ये संघर्ष मेरे ख़्याल से इस तरह के का कोई मिसाल किसी भी अशराफ या सवर्ण तबके में नहीं मिलती है। आधुनिक काल में बिल्कुल उसकी कोई कहीं दूर-दूर तक कोई मतलब पैरेलल ही नहीं है। ये वो समय था जब सर सैयद अहमद ख़ान और बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग जो सवर्ण अशराफ तबके से आते थे, वो ये कह रहे थे कि महिलाएँ तो बस घर के बाहर ना निकलें, घूँघट में और पर्दे में और बुर्के में पड़ी रहें, और वो शिक्षा लेके क्या हासिल करेंगी और उससे समाज का क्या फ़ायदा होगा, उससे देश का क्या फ़ायदा होगा। ये उसी समय में, जिस समय में सवर्ण अशराफ तबके के लोग और ख़ास पुरुष और महिलाएँ सब मिलकर एक तरह से आज़ादी के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा, बहुत बड़ी रुकावट बने हुए थे। उस टाइम हम देखते हैं कि मूल निवासी महिलाएँ संघर्ष कर रही हैं और आज़ादी की एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी लकीर खींच रही हैं, जिसका फ़ायदा आज हम देखते हैं कि सारी महिलाओं को मिला। और महिलाओं को नहीं बल्कि बहुत पुरुषों को भी अपनी जो मानसिक एक गुलामी थी, जो जो
जो जिसके तहत वो समझते थे कि शायद महिलाएँ उनकी सामाजिक काम में, आर्थिक काम में, राजनीतिक काम में भागीदारी नहीं होनी चाहिए। तो उससे भी पुरुषों को भी आज़ादी मिली। मतलब जो पुरुष ये सोचता है कि नहीं, महिलाएँ सिर्फ़ घर की चारदीवारी के अंदर रहेंगी, शिक्षा हासिल ना करें और आर्थिक और राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में किसी तरह का पार्टिसिपेशन ना करें, तो वो भी एक तरह की गुलामी की बड़ी बुरी तरह से ज़ंजीर में जकड़े हुए हैं। उनको भी आज़ाद कराने का काम मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं ने किया है। तो सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, आधुनिक काल में, मतलब अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा की बात करें, तो जो जो काम बहन मायावती जी ने किया है राजनीति के फील्ड में, आप देखिए कि कोई एक एग्जाम्पल सवर्ण अशराफ तबके का आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे ज़मीन से उठ के संघर्ष करके और राजनीतिक बराबरी के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए कोई संघर्ष करता हुआ सवर्ण अशराफ तबके से दिखाई दे। तो मतलब ये वो इसको आप इंदिरा गांधी और जो जो खानदानी राजनीतिक थे उससे जोड़ नहीं सकते हैं। वो बिल्कुल अलग बात होगी कि खानदान के अंदर रहना है और जोड़ना है, राजनीति करना है, तो उनके लिए तो राजनीति बचाने का और घर के अंदर रखने वाली बात थी। लेकिन लोकतंत्र के लिए, आज़ादी के लिए, भाईचारे के लिए, राजनीतिक बराबरी के लिए कोई मिसाल नहीं है। और ये तो सवर्ण और अशराफ समाज के लोगों को समझने की बात है कि सामाजिक, राजनीतिक फ्रंट पर जिस तरह से मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं ने काम किया है, उसका उसका मुकाबला और उसका जो है असेसमेंट अभी अभी और 100 साल और 150 200 साल बाद होगा। अभी तो ढंग से उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से फ़ील भी नहीं हो पाया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ी आज़ादी की जंग में, इंसानियत की आज़ादी की जंग में, भारतीय उपमहाद्वीप में मैं समझता हूँ कि जो बहुजन समाज की महिलाओं का योगदान है और जो भूमिका है, जो कल थी, अगर हम कल से सामाजिक और राजनीतिक उसमें परिवेश में देखें, और अब आगे जो जो आर्थिक फ्रंट पर भी जो होने वाली है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। पहले बहुत इम्पोर्टेंट रही है और आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट ये भूमिका रहने वाली है, जिसमें मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाएँ आगे आके संघर्ष करें और करेंगी, कर रही हैं और वो करेंगी। मिसाल जैसे पहले कायम किए वैसे अब आगे भी कायम करेंगी, जिसमें जो पैमाने हैं लोकतंत्र के, जो बाउंड्री है, जो दायरा है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम होगा। तो इसलिए भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी समाज के लोगों को भी, अशराफ तबके के लोगों को और सवर्ण तबके के लोगों को, पुरुष और महिला दोनों को सीखने की ज़रूरत है कि आज़ादी की जो लड़ाई है, आज़ादी का जो संघर्ष है, वो सिर्फ़ किसी विदेशी ताकत के खिलाफ लड़ जाना और उनसे सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि जो हमारे समाज के अंदर खुद बनाई हुई बुराइयां हैं, जिससे हम अपने ही समाज के लोगों के साथ बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, भाईचारे का व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम खुद भी गुलाम हुए जा रहे हैं। और उसका 10 तरह का साइड इफ़ेक्ट है, इकोनॉमिक फ्रंट पे, साइंटिफिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे हम वीक होते जा रहे हैं और इतनी स्ट्रांग कभी नहीं हो पाए। वो सारा मैं समझता हूँ कि जो नया डायरेक्शन मिलेगा, उस नए डायरेक्शन में बहुजन समाज की महिलाएँ ही आगे बढ़कर नए एग्ज़ाम्पल सेट करेंगी, नई मिसाल कायम करेंगी और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी।